गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी आप कल का वीडियो बहुत सुचारू रूप से देखे हैं और बहुत ही बढ़िया वीडियो था आपके लिए, बहुत ही प्यारा वीडियो था। क्वेश्चन काफ़ी लोग लगाए भी हैं, काफ़ी लोग ने कमेंट भी किया कि सर आप बहुत ही बढ़िया समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं इसी तरीके से चाहता हूं कि आपको सही तरीके से मिले और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें। बस मेरी यही आपसे गुजारिश है और निवेदन भी है कि प्लीज़ आप उस समय को बर्बाद मत करिए। ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी है। देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम लोगों को दिमाग में थोड़ा सा लगता है कि पेपर में क्या होगा, कैसे होगा, बोर्ड होगा कि नहीं होगा, तमाम सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, क्वेश्चन मार्क चलते रहते हैं। देखिए इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हमारा काम क्या है? पढ़ना। बोर्ड हो या ना हो, इससे हमसे क्या मतलब है? अरे हम बोर्ड के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आने वाले समय के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि बोर्ड की तैयारी जिस तरीके से चले उस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। और आपको अलग तरीके से आपको अपना क्वेश्चन देखना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि उत्तल लेंस, पहला हम देखेंगे कि उत्तल लेंस, इस समझते हैं कि उत्तल लेंस क्या है। ठीक है, क्या लिखा है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का सूत्र। आप क्या पढ़ रहे हैं? लेंस पढ़ रहे हैं ना, लेंस पढ़ रहे हैं। लेंस में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी आप दर्पण में पढ़ें। देखिए हम आपको बता दें कि लेंस और दर्पण दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बड़े भाई छोटे भाई हैं। बस दर्पण क्या है? बड़ा भाई है। लेंस क्या है? छोटा भाई है। बस अंतर यही है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही रिलेशन के हैं। अब देखिए अभी आपने दर्पण में पढ़ा कि दर्पण का फार्मूला पढ़े थे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लेंस में भी आप पढ़ेंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। सिर्फ चेंज इसमें क्या हो रहा है? चिन्ह का चेंज हो रहा है। उसमें प्लस था, इसमें क्या है? माइनस है। उसमें क्या था? प्लस था, इसमें क्या है? माइनस है। बस अंतर कुछ नहीं, सारा काम वही होगा, सिर्फ चिन्ह का ही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस का फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/U माइनस 1/U, सॉरी 1/V माइनस 1/U। यहाँ देखिए माइनस है, उसमें क्या था? प्लस था। प्लस था ना, दर्पण में देख लीजिए, दर्पण का था प्लस था। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये तीनों है क्या। लेंस में आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो कोई दो देकर तीसरा पूछेगा, या तो F V दे के U पूछ ले, या तो V और U दे के F पूछ ले। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछने वाला है। चलिए देखते हैं कि F क्या है। F देखिए, F बराबर क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, F क्या है? फोकस दूरी। V देखते हैं, V क्या है? V हमारा क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। जब तक हम अब ये नहीं समझेंगे कि ये क्या क्या है, तब तक हम सवाल कहाँ लगा पाए। सवाल में ये आपको थोड़ी नहीं मिलेगा F दे दिया, V दे दिया, U दे दिया। नहीं, जब भी सवाल में देगा तो ये नाम देगा आपका। आपको ये समझना है कि हमको लिखना क्या इसमें है। ठीक है, जब भी सवाल वाला देगा इस नाम से आपको देगा और ये आपको ज्ञात करके आप सवाल को लगाएंगे। तो F क्या? आपकी फोकस दूरी। V क्या? प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है? U बराबर आपका हो जाएगा वस्तु की दूरी। हम आपको पहले ही बता चुके थे, वस्तु की दूरी। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या है? U बराबर वस्तु की दूरी। आया बात समझ में? बहुत सही, वेरी गुड। आप जान गए F क्या है? फोकस दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है? वस्तु की दूरी। इस लेंस का सवाल पढ़ने के लिए सिर्फ यही 3 चीज जानना बहुत जरूरी है। सवाल में बार बार इन्हीं का नाम देगा और बार बार आप कंफ्यूज रहेंगे अगर आप सही तरीके से इसको नहीं देख पाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए इसमें उत्तल लेंस में चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा इसका। फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है लेंस में,
उत्तल लेंस की। वस्तु को आप जानते ही हैं, हम आपको पहले ही बता चुके थे कि वस्तु प्रकाश का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी मिले, अगर वस्तु का नाम दे रहा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव हो रहा। बात फंसती है आके प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब का मान निर्भर करता है कि प्रतिबिंब बना कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन वाला आपको बता देगा कि प्रतिबिंब किस तरीके से बन रहा है, आपको उस तरीके से लेवल का आपको प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब जब आपको जब सवाल बताएंगे तो आप सही तरीके से उसे कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आए बात समझ में, इतना आप समझे। उत्तल लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। यही सेम फार्मूला, यही सेम उत्तर अवतल लेंस का भी होता है। अवतल सेम, लेकिन सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है, सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। अब देखिए आपका ये आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उत्तल लेंस का है, f क्या फोकस दूरी, v क्या प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी है। सिर्फ इसमें चिन्ह का अंतर होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ तो आप जानते ही हैं सदैव के लिए माइनस हो गया। ये सदैव अपने आप को ऋण बना दिया है प्रकाश के अधीन, जान लीजिए वस्तु को। ठीक है, तो f हो गया आपको माइनस, क्योंकि आपको बताए हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा माइनस होती है। आया बात समझ में, कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है बच्चों, देखिए अभी आप पहला क्वेश्चन, अभी हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आए थे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आपको समझाया गया कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, किसका क्या रीजन है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको लेके आते हैं। क्वेश्चन क्या आपके सामने है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षमता ज्ञात करना है। तो पहले आप ये समझिए क्षमता होती क्या है और क्षमता को लिखते किससे हैं। फिर ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी दिया है, क्षमता ज्ञात करना है। इसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तल लेंस, दूसरा कह रहा है अवतल लेंस। आपको उत्तल और अवतल दोनों की क्षमता ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या पूछ रहा है और सवाल वाला दिया क्या है। चलो पहले उत्तल लेंस का ज्ञात करते हैं। पहला क्या है, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। ठीक है, पहले हम लोग उत्तल लेंस का ज्ञात कर लेते हैं। दिया क्या है, फोकस दूरी। आप जानते ही फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, अभी इसके पहले मैं आपको बताए ही है कि फोकस दूरी किससे लिखते हैं। फोकस दूरी को यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। क्षमता ज्ञात करनी है, क्षमता को आप जानते हैं, क्षमता की इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर का पहला वर्ड क्या होता है, P होता है, जिसका आप P बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका प्रतीक यानी चिन्ह हो जाएगा क्या, P। ठीक है, चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होगा। क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 100/f। कब होता है, देखिए क्षमता में दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है मीटर में, दूसरा होता है सेंटीमीटर में। अगर फार्मूला सेंटीमीटर में है, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया गया तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, सेंटीमीटर लगाएंगे, या इसी को कहते हैं 1/f। कब, मीटर में। अगर यहाँ मीटर होता तो हम ये फार्मूला लगा देते, सेंटीमीटर में है इसीलिए ये फार्मूला लगेगा। आए बात समझ में। P उत्तल लेंस का ज्ञात कर रहे हैं। आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/f। सेंटीमीटर में है, अब देखिए कितना दिया गया, 20 दिया है, तो 20/20 पंजे 100 हो जाएगा। तो P बराबर कितना आ गया, 5 डायोप्टर। कितना आया, P बराबर 5 डायोप्टर आ गया। आपका निकल गया आंसर, P बराबर कितना, 5 प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस की बात है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप प्लस लिखिए ना, लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल अगर नहीं लिखा जाता तो फिर भी प्लस उसके साथ हमेशा ऑलरेडी होता ही है। आए बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। चलिए ये तो आपका उत्तल लेंस का निकला है। अभी इसके बाद निकालते हैं क्या, अवतल लेंस का। इसका मेन देखिए, अभी आप उत्तल लेंस का देखे हैं, फार्मूला भी मिला आपको है, क्वेश्चन भी मिला, आप आंसर भी निकाले हैं। अब उत्तल लेंस का देख लेते हैं, कोई चेंज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब वही रहेगा सेम, सिर्फ नीचे माइनस में आ जाएगा बस।
यहाँ देख लीजिए यफ बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तर लेंस की बात है तो यफ का मान निगेटिव हो जाएगा। पी का मान पूछ रहा है तो पी का मान क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला हमारा है 100/यफ, कब सेंटीमीटर में रहता है तब के लिए है ये, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर है तो लिख लो सेंटीमीटर में, तो P बराबर 100/, एफ कितना है, एफ देखिए 20 दिया, -20 है तो कटेगा 20 पंजे 100, तो क्या आ गया P बराबर आपका आ गया माइनस, क्योंकि माइनस था 5 डायोप्टर। कितना आया 5 डायोप्टर। आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई डाउट? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। P बराबर कितना आया -5 डायोप्टर आ गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +5 + 0.5 डायोप्टर है, इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी तक आपके सामने क्या मिला था, फोकस दूरी दिया गया था, क्षमता ज्ञात करनी थी। अब की बार आपको क्षमता मिला है और फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो कुछ मत करिएगा, जो दिया उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया गया उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्षमता किससे लिखते हैं, P बराबर 0.5 डायोप्टर, ज्ञात क्या करना, फोकस दूरी पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपको पता ही है कि क्षमता का फार्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है 100/F, कब लगता है, जब ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। जब ये सेंटीमीटर में रहेगा तब लगेगा, अन्यथा या 1/F मीटर में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए निकालते हैं। अरे आपकी फोकस दूरी ज्ञात करनी, घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों फार्मूला लगा देंगे हम ना, हम लोग दोनों फार्मूला लगा देंगे, जो उत्तर होगा देखा जाएगा, क्या घबराने की जरूरत है। P बराबर देखिए P दिया है तो F बराबर हो जाएगा 100/P। पहले सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि डायोप्टर दिया है, डायोप्टर पता नहीं सेंटीमीटर निकाला है कि मीटर में निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो देख लेंगे। F बराबर 100/0.5, 10 से ऊपर नीचे परमेयीकरण करा देंगे। परमेयीकरण क्यों हुआ है, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए हुआ है। परमेयीकरण इसीलिए नहीं होता है, दशमलव हटाने के लिए या फिर किसी संख्या से गुणा करने के लिए। चलिए हो गया, तो यहाँ 1000/5, 5 दूनी 10, 2 0 बच रहा है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसको आंसर सेंटीमीटर में दीजिएगा, आंसर किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। क्यों, क्योंकि आप सेंटीमीटर में निकाले हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपका कह रहा है कि दूसरा तो निकाल लेते हैं, मीटर में होगा तो मीटर में निकाल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर वाला भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मीटर वाला क्या है, तो हो जाएगा यह बराबर 1/P मीटर में, तो यह बराबर हो जाएगा 1/P। कितना है P जानते हैं, आपको दिया गया है, गुणे 10 से ऊपर नीचे परमेयीकरण करा देते हैं, गुणा करा देते हैं दशमलव हटाने के लिए। यह बराबर हो जाएगा 10 एकन्नम 10, दशमलव में 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया आपका, यह बराबर आ गया 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर नहीं, 2 मीटर रहेगा। आया बात समझ में, कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। ठीक बच्चों, देखिए अभी आपके सामने क्वेश्चन मिला था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और अब कल आपसे फिर पुनः इसी समय मुलाकात करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पॉपुलर क्वेश्चन था, जो भी आपके सामने मिला क्वेश्चन। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा, लिख के उसको प्रैक्टिस करिए, इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि वो आपसे भूले ही ना, कभी भी ना भूले। कहीं भी एनी टाइम कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बेझिझक उसको बता दीजिए। बाकी आपके सामने क्वेश्चन था, आपने किया सही तरीके से। अब आपसे पुनः कल मिलते हैं इसी समय के साथ।